हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट नीट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक नया कंटेंट क्लास 10+1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का इस लेक्चर का अंदर लेक्चर नंबर हमारा 12 है। लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर के अंदर हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्परेचर के बारे में पूरी कंप्लीटली डिटेल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो को कंटिन्यू आपने देखना है, उसको कभी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक तभी क्लियर होता है जब हम कंटिन्यू किसी वीडियो को देखते हैं। जितनी बात आपको बताई जाए तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है, हर चीज को आपने उतारना उसके ऊपर। एक बात पूरी गारंटी 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि इस लेक्चर को जो बच्चा अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर चीज दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी पंक्ति जो मैंने आपके लिए यहां पर बोर्ड पर लिखी, कितनी अच्छी बात है। देखो क्या है, पैरों से नहीं अब हौसले और मेहनत से चलना है। पैरों से नहीं अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने मान लिया है या ठान लिया है कि मंजिल से मिलना है। कितनी प्यारी पंक्ति यहां पर बोर्ड पे लिखी है कि पैरों से नहीं अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान लिया है कि मंजिल तक मिलना है। यदि आपको मंजिल तक मिलना है तो काफी स्ट्रगल करना है, क्योंकि ऐसे कमजोर दिल वालों की दुनिया नहीं है बेटा। इस दुनिया को यदि झुकाना है तो इस दुनिया से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो पावर सिर्फ हमारी शिक्षा का अंदर ही है। जो शिक्षार्थ होते हैं वो हर चीज का सामना कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, बिना बोले तो किसी के बेर भी नहीं बिकते और बोलने वाले के तो ककड़े बिक जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में माहिर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेचर। देखो क्या होता है टेम्परेचर बेटा। टेम्परेचर किसको बोलते हैं और इसकी नीड क्यों हमें। देखो टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर कभी भी किसी भी चीज की बॉडी का, किसी भी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस को एक्सप्लेन करता है। कोई बॉडी कितनी गर्म होती है, कितनी ठंडी होती है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें टेम्परेचर का सहारा लेना पड़ता है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर? इट इज दी hotness and coldness of a body। कोई भी बॉडी बेटा कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसका पता लगाने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी हैं, एक ए जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, एक बी जिसका टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस चीज से आप समझना क्या चाह रहे हो कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर कितना होता है 40 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी बॉडी क्या हमारे पास है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इन बातों से आप समझना क्या पा रहे हो, इससे यह पता लगता है बेटा जो बॉडी ए है वह गर्म है और जो बॉडी बी है एज कंपेयर टू ए वह ठंडी है।
आई बात समझ में? टेम्परेचर यही आपको बताता है कोई बॉडी कितनी गर्म होती है, कितनी वह चीज ठंडी होती है। इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं हमारी टेम्परेचर टर्म जो यहां पर लिखी गई है। ओके, तो व्हाट इज द टेम्परेचर? इट इज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जो एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हैं, आप इस चीज को नोट कर सकते हो कि टेम्परेचर का रियल में मतलब क्या होता है। टेम्परेचर में किस चीज के बारे में बताता है बेटा? कोई चीज कितनी गर्म होती है, कोई चीज कितनी ठंडी होती है, वो उसका टेम्परेचर होता है। वो उसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो नोट करो इन बातों को। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर रिकॉर्ड बाय द थर्मामीटर। एक डिवाइस होती है थर्मामीटर, जिसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्ड बाय द थर्मामीटर। थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा। टेम्परेचर की 3 मेन स्केल बताई गई हैं। एक डिग्री सेल्सियस, दूसरी फ़ारेनहाइट और तीसरी जो होती है वह होती है केल्विन। इन तीनों स्केल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन इन बातों को नोट करना जितनी बात मैंने आपको बोलकर बताई है। ठीक है, टेम्परेचर किस में रिकॉर्ड किया जाता है? थर्मामीटर की हेल्प से। टेम्परेचर थर्मामीटर की हेल्प से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अंदर मरकरी होती है बेटा। एक लिक्विड मेटल्स होते हैं मरकरी, जिसके अंदर फिल की गई है। थर्मामीटर के अंदर क्या होती है? मरकरी होती है। क्लियर? नोट करो इस चीज को। तो 3 स्केल हैं, हम पहले स्केल को एक्सप्लेन करते हैं। सेल्सियस, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल क्या होती है बेटा? क्या होती है डिग्री सेल्सियस? क्या किसको बोलते हैं आप? इसका एक दूसरा नाम है सेंटीग्रेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेंटीग्रेड्स, इनिशियल रूप से इसको सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं आप। नोट करना मेरी बात को, जो मैं आपको बताना रहा हूं। हो सकता है मैं ज्यादा ना लिख पाऊं, बट बोल के बता रहा हूं। जो चीज मैं बता रहा हूं उसी को कॉपी का ऊपर नोट आपने करना है, क्योंकि एग्जाम पर्पज के लिए जितनी बात मैं आपको बताता हूं, मेरी बोली और बात 100% श्योरली 1 to 10% आते हैं। इस बात को नोट कर लेना मेरी बात को, ठीक है? तो डिग्री सेल्सियस स्केल क्या होती है बेटा? एक टेम्परेचर की एक ऐसी स्केल होती है जिसको एसआई सिस्टम स्केल नहीं बोलते आप, ठीक है? एसआई सिस्टम नहीं बोला जाता है। तो एक पॉइंट नोट करना, डिग्री सेल्सियस क्या होता है? इट इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ए एसआई सिस्टम बेटा। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसआई सिस्टम। हमारी जो एसआई यूनिट थी उसका पार्ट नहीं है डिग्री सेल्सियस। एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है बेटा। इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं आप? दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से सेंटीग्रेड, मतलब डिग्री सेल्सियस, ये सिंबल लिखते हैं आप इस तरीके से। इसके द्वारा इस चीज को शो किया जाता है। और यह काफी साइंटिस्टों की जितनी भी टेम्परेचर स्केल होती है सबसे पॉपुलर स्केल मानी गई है। लिखो मेरी बात, इट इज द मोस्ट पॉपुलर, इट इज द मोस्ट पॉपुलर, इट इज द वेरी पॉपुलर या मोस्ट पॉपुलर इन साइंटिफिक स्टडी। इस स्केल को साइंटिफिक स्टडी के दौरान या साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग साइंटिस्टों की सबसे बेस्ट स्केल माना गया डिग्री सेल्सियस को। इसको नोट कर लेना मेरी बात को। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, ध्यान देना दोबारा से। इट इज वेरी पॉपुलर इन साइंटिफिक स्टडी, इट इज वेरी पॉपुलर साइंटिफिक स्टडी, मतलब तकरीबन मोस्टली जो साइंटिस्ट होते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल का ही यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, जो यहां पर मेंशन करना आपने। इसकी जो स्केल रेंज होती है बेटा,
तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार। इसकी जो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, द स्केल हैज रेंज ऑफ 0 डिग्री टू 100 डिग्री। इसकी जो स्केल रेंज होती है वह 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक रहती है। 0 डिग्री यहां पर क्या होता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माना गया है 0 डिग्री, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना माना गया बेटा 100 डिग्री। एक स्केल होती है कुछ इस तरीके की, मैं यहां पर बना देता हूं, कुछ इस टाइप की स्केल होती है। अब इसके ऊपर मार्किंग होती है, मार्क की गई है स्केल, ठीक है। इसके अंदर मरकरी होती है, इसके अंदर एक लिक्विड मरकरी मूव करती है, तो यहां पर मार्किंग होती है। यहां पर लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मेंशन किया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किया है स्केल के ऊपर बेटा। यह डिग्री सेल्सियस स्केल होती है। इस थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर मार्किंग की गई है 0 डिग्री सेल्सियस जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, जो इस थर्मामीटर के ऊपर मार्किंग की गई है इस चीजों की। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है ना हमारी पहली स्केल डिग्री सेल्सियस। एक बार रिपीट कर देता हूं, डिग्री सेल्सियस के 12 मक्के के बाद आपने सीखी। पहली बात हमारी यहाँ SI स्केल नहीं है, मोस्ट पॉपुलर स्केल होती है साइंटिफिक स्टडी का अकॉर्डिंग, मतलब साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं तकरीबन स्केल का ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, इस थर्मामीटर के ऊपर मार्किंग की गई है, यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है रेफरेंस में। देखो क्या है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस स्केल के ऊपर मार्किंग होती है, यहाँ पर मार्क किया गया है स्केल के ऊपर। जो थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, ओके। इसको सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है इस चीज का, क्या बोलते हैं ना पास, सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, समझ में आई। सेकंड स्केल की हेडिंग डालो, सेकंड स्केल, गलती। दूसरी स्केल कौन सी है बेटा हमारे पास, सेकंड स्केल हमारे पास केल्विन टेम्परेचर स्केल, केल्विन टेम्परेचर स्केल, केल्विन टेम्परेचर स्केल। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसके बारे में आप, इट इज दी SI स्केल होती है, ठीक है। इट इज दी SI स्केल, इट इज दी SI स्केल, टेम्परेचर की SI स्केल होती है, मतलब SI यूनिट का अकॉर्डिंग टेम्परेचर की जो केल्विन मानी जाती है बेटा। SI सिस्टम जो यूनिट होते हैं ना टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, केल्विन ही होती है। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन ही होती है। 7 तरीके की फंडामेंटल यूनिट मैं पिछले लेक्चरों में करवा चुके हूं आपको, जिसको हर कंट्री फॉलो करती है, जिसको फंडामेंटल यूनिट या फिर SI सिस्टम भी बोलते थे। आप टेम्परेचर को केल्विन का अंदर मेजरमेंट किया जाता है SI सिस्टम का अकॉर्डिंग। इसको K के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, K के द्वारा डिनोट किया जाता है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाई, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, इट इज डिनोटेड बाई K, इसको K के द्वारा डिनोट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका बेटा, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जीरो, एक मिनट रुक जाओ मैं साफ कर देता हूं। जो 0 केल्विन होता है बेटा, 0 केल्विन टेम्परेचर, मेरी बात को नोट करना, 0 केल्विन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। वेरी इंपोर्टेंट बात है। और इस 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो के नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट जीरो के नाम से भी इसको जाना जाता है। नोट करना इस बात को।
0 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू दी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्युटली जीरो बोलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है, कई बुकों में तो ये चीज मेंशन भी नहीं किया है जो मैंने यहां पर आपको बताया। 0 केल्विन इज इक्वल टू दी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्युटली जीरो बोलते हैं। इसको आप क्या बोला जाता है? इसको एब्सोल्युटली जीरो बोलते हैं। फिर वही बात यहां पर मेंशन करना अपन है कि एक स्केल बनाएंगे अपन, उस स्केल को ऊपर ये है हमारा थर्मामीटर में, या थर्मामीटर डिवाइस होती है हमारी, कुछ इस तरीके की अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसका अंदर मरकरी मूव करती है, यहां पर मार्क किया गया है, यहां पर मार्क होता है, यहां पर ध्यान देना। यहां पर जो होता है मार्किंग होता है, यहां पर केल्विन के अंदर इसको अंदर मेजरमेंट किया जाता है 273 केल्विन। यहां पर पानी का क्या होता है? 273 केल्विन, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है बेटा? 273। और यहां पर मैक्सिमम जो यहां पर लिखा गया है वो लिखा गया 373 केल्विन। 373 केल्विन ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है यहां पर जो मेंशन किया गया है, यहां पर इसको पर मार्क की गई है 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, 373 केल्विन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इन बातों को नोट करना है आपको। ये जो यहां पर मार्क की गई है इन वैल्यू को याद नहीं रखना है, इसके लिए मैं आपको रेडीमेड फार्मूला दूंगा जिसको कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। मतलब जस्ट सेकंड का काम है बेटा, बस मल्टीप्लीकेशन फास्ट आनी चाहिए, आप तुरंत ही इन चीजों को कैलकुलेट कर दोगे जो बात मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट स्केल, थर्ड स्केल कौन सी है? हेडिंग डालो, एक बार रिपीट कर देता। देखो दूसरी स्केल केल्विन टेम्परेचर स्केल बेटा, इट इज दी ऐसा स्केल है या टेम्परेचर की, इसको के द्वारा डिनोट किया जाता है। 0 केल्विन टेम्परेचर माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है। इस तरीके की स्केल थर्मामीटर होता है डिवाइस, जहां पर मार्क किया गया केल्विन का अंदर टेम्परेचर को, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट लिया गया 273 केल्विन, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 373 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर का मेंशन किया गया है स्केल के ऊपर। उसके बाद यहीं पर लिख देते हैं थर्ड स्केल। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल यहां पर मेंशन किया गया बेटा। फर्स्ट टाइम जो फ़ारेनहाइट स्केल थी उसको अमेरिका का अंदर यूज करते थे पहली बार बेटा। स्टार्टिंग में जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थी, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में अमेरिका ने फ़ारेनहाइट स्केल का यूज किया था। इस बात को नोट कर लेना, जो बात मैंने आपको बताई है आप लिख भी सकते हो। फ़ारेनहाइट वाज यूज्ड इन यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, बट अब वे डिग्री सेल्सियस और केल्विन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। इस बात को नोट करना, जो मैंने आपको बताई है। इस स्केल को कहां पर ज्यादा प्रेफरेंस, देखो यह स्केल कहां पर डिस्कवर हो रही है बेटा? अमेरिका के अंदर इस स्केल को डिस्कवर किया गया था। अमेरिका वाले स्टार्टिंग में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करते थे वे लोग, बट आज वे लोग केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, इसका यूज करते हैं वे लोग। ओके, तो बट नाउ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, इस चीज का ज्यादा यूज किया जाता है वहां पर। ठीक है, इस स्केल के अंदर क्या होता है बेटा? जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया यहां पर मार्क कर देता हूं मैं, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर कितना माना गया है? 32 फ़ारेनहाइट बेटा। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर कितना माना गया अपने पास? 180 फ़ारेनहाइट के करीब होता है।
यहाँ पर मार्क की गई ना, नुकनु यार टेम्परेचर स्केल हमारी फारेनहाइट बन जाती है हमारी, जहां पर 32 फारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और 180 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर यहां पर दिया गया है। ओके, एक बात नोट कर लेना मेरी बात, इसको लिखो, पॉइंट बना के लिखो एक बार। इन दिस स्केल द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 32 फारेनहाइट व्हाइल इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज टेकन एज 180 फारेनहाइट। नोट्स का अंदर इस चीज को डालना है। नेक्स्ट क्या है, जनरली जो डॉक्टर होते हैं बेटा, जनरली जो डॉक्टर होते हैं जब भी वो किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तकरीबन वो फारेनहाइट स्केल का ही यूज करते हैं। इस बात को नोट कर लेना, लिखो मेरी बात को। दिस इज ए वेरी कॉमनली यूज स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग द बॉडी टेम्परेचर, काफी कॉमनली स्केल है या जिसको डॉक्टर भी यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। इस बात को नोट कर लेना मेरी बात जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज टेकन एज 98.4 फारेनहाइट। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा फारेनहाइट का अंदर वो 98.4 फारेनहाइट है करीब आता है, किसी का लगभग 98.6 फारेनहाइट आ जाता है, लेकिन पॉइंट के बाद लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 या 6 के करीब ही आता है। आप कैलकुलेशन से पता कर सकते हो इस चीज का, मैं कैलकुलेशन करवा के आपको एक रेडीमेड फार्मूले दूंगा जो आपने वो करने हैं। तो क्या होता है बेटा, फारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है, मैं आप लिख देता हूं, फारेनहाइट इज इक्वल टू दी 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। यदि आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको आप फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस फार्मूला, इस फार्मूला तक। यदि आपका टेम्परेचर केल्विन में नोट करना आपने तो क्या करोगे बेटा, 273.15 प्लस में डिग्री सेल्सियस, इस स्केल का इस रेडीमेड फार्मूला का यूज कर सकते हो। यदि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाए और केल्विन में उसको बदलना है तो 273.15 उसको अंदर ऐड कर सकते हो आप। ओके, यदि आपने डिग्री सेल्सियस में उसको निकालना है, डिग्री सेल्सियस में निकालना फारेनहाइट में दे दे तो यहां से उस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हो। 5 यहां पर क्या होगा, 5F माइनस में 32 बेटा, इसको इस साइड लेगा 32 डिवाइडेड बाई 9। इस स्केल का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो मैंने इसी से निकाल लिया, डिग्री सेल्सियस को निकाला, 5 यहां पर आ गया तो 5F इस साइड में लेंगे 32 और डिवाइडेड बाई 9, ये डिवाइड में आ गया। तो 3 स्केल मैंने आपको यहां पर बताई है, एक दूसरे के अंदर आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। फारेनहाइट में दे दिया, केल्विन में बदलना हो, केल्विन में दे दिया डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, या फिर केल्विन में दे रहेगा फारेनहाइट में बदलना हो, तो आप इस तरीके की स्केल का आप यूज कर सकते हो। नोट करो इन बातों को। उसके बाद एक दो कैलकुलेशन मैं यहां पर करवा देता हूं। इन्हीं रेडीमेड फार्मूला का यूज करेंगे बेटा कन्वर्ट करने के लिए। देखो क्या होता है, आपको पता हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है ना। रूम टेम्परेचर इतना होता है, बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस कितना होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो इन स्केलों को आप दूसरी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। मान ले बॉडी का टेम्परेचर यदि आप अपना फारेनहाइट में निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, फार्मूला को अप्लाई करो, F इज इक्वल टू दी बेटा 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी दी गई है, इंटू में 27 प्लस में 32। इस फार्मूला को, इस चीज को सोल्व कर लेना। आप यहाँ पर रखा है
उस फार्मूला का फारेनहाइट का फार्मूला यूज करना है। यदि डिग्री सेल्सियस में आपको दिया तो फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये टेम्परेचर कितना मिलेगा अपना 98.4 फारेनहाइट के करीब ये चीज देखने को मिलेगी अपने। रूम टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में दिया, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो यहाँ पर रख दो आप 25 डिग्री सेल्सियस में। बॉइलिंग पॉइंट दिया वाटर का, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो यहाँ पर रख दो, उस चीज को मल्टीप्लाई कर दे चले जाओ। उन चीजों को आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो उन चीजों को। ओके बाकी ये चीज मैंने आपको बता दी है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा लिख सकते हो आप, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनको आप फारेनहाइट में, केल्विन में यूजिंग दिस फॉर्मूले आप आसानी से इस चीज को सोल्व कर सकते हो, जितनी चीज मैंने आपको बताएंगे। क्लियर है? एक पोर्शन एक न्यूमेरिकल मैं यहां पर करवा देता हूं, किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपको मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। एक लेते बेटा, देखो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस दे आर कन्वर्ट इनटू द अदर टू स्केल ऑफ द मेजरमेंट। दूसरी दो स्केल में इस चीज का मेजरमेंट करना है अपना। क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 दिया गया है, इसको फारेनहाइट में बताओ और इसको केल्विन में कैलकुलेट करके बताओ। तो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, फारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फारेनहाइट का फॉर्मूला यूं लगाएंगे हम, क्या होता है हमारा फारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजरमेंट करना, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इन प्लस में कितना था यहाँ पर 32। इस फॉर्मूला का यूज करते हैं आप। डिग्री सेल्सियस में कितना दिया गया है, रूम टेम्परेचर 25 है, रखो बेटा फारेनहाइट इज इक्वल कितना होगा 9/5 इंटू में 25 प्लस में कितना आ जाएगा 32। तो 5 5 25, 5 पकड़ गया, 9 5 45, 9 5 बेटा 45 प्लस में 32, 45 प्लस में 32 कितना हो गया, 45 प्लस में 32 कितना आ जाएगा लगभग 5 और 2 7, 3 77 है ना, लगभग कितना आ जाता है फारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होता है बेटा 77 आ जाए, 77 फारेनहाइट। मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है फारेनहाइट में 77 फारेनहाइट होता है। यदि केल्विन में बदलना है तो केल्विन का फार्मूला यूज कर सकते हो, केल्विन में बदलना तो ठीक है। केल्विन का क्या फार्मूला था बेटा, डिग्री सेल्सियस में देना, केल्विन में कैलकुलेट करो। फार्मूला क्या था केल्विन का, K इज इक्वल टू दी 273.15 प्लस में डिग्री सेल्सियस, यहां पर रखो वैल्यू को, K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 273.15 प्लस में कितना 25 को ऐड करो यहाँ पर, तो 25 को आप ऐड कराएंगे कितना आएगा निकल कर यहाँ पर 298 केल्विन। देखो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 298 केल्विन। देखो जोड़ कर बता देता हूं मैं, 273.15 तो कितना है 25 को ऐड करना अपन 0.00, तो 51.892, तो लगभग कितना आ जाएगा 298.15 के करीब, 298.15 के करीब लगभग ही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं बोर्ड के अंदर, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये थे हमारे 3 स्केल बेटा टेम्परेचर की। जिसको वीडियो में कोई चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो। ठीक है, जब भी हमें टाइम लगता है हम बच्चों की प्रॉब्लम जरूर देखते हैं, देखने के बाद उसका सॉल्यूशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम रह जाए। जो वीडियो को देखता है, गारंटी देता हूं बेटा, गारंटी देता हूं 110%, 80% नीट के क्वेश्चन भी हमारी वीडियो से ही उठाए जाएंगे। जो भी हम डीपीपी यहां पर जब लेकर आएंगे स्पेशल, आप नीट का एग्जाम देना और हमारी डीपीपी जो टेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम यहां पर करवाएंगे, हमारी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में हमें अपनी पीडीएफ जब रखेंगे उसको मिला के देख लेना, आने के बाद आपको नीट का क्वेश्चन आउट नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री लगभग 95 क्वेश्चंस आपने लगभग मोस्टली 95% क्वेश्चन तो आते हैं, आपको पता है, लेकिन वो बात जल्दी ज्यादा डीपली स्टडी करता है, रेफरेंस बुक से भी उठाता है, एनसीईआरटी भी कवर करता है, जेडली की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है। तो तकरीबन बहुत अच्छी बुकें हैं हमारे पास, जिसका हम स्टडी यदि बारीक से कर ले, हमें कहीं पर भी कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बस हमारा गोल फिक्स होना चाहिए, हमें किस रास्ते पे जाना है,
और क्या बनना है। जिस स्टूडेंट ने भी इस चीज को दिमाग के अंदर सेट कर लिया, दुनिया उसको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। पत्थरों का चीर कर भी अपना अंदर से रास्ता बना सकता हो, पत्थरों को चीर कर भी रास्ता तैयार कर सकता हो अपना। यह बात जान रखना, क्योंकि बेटा आपको पता है मुसीबतें खूब आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाकर हम कामयाब होते हैं। और आपने तो किससे लड़ना है? पढ़ाई से। और पढ़ाई से लड़ना शुरू कर दिया तो जब आप पढ़ाई को ऊपर हैवी हो जाओगे तो सब कुछ आपके हाथ में है, हर चीज का सोल्यूशन आपके हाथ में होगा। तो कामयाब बनने के लिए बेटा स्टडी करनी ही पड़ती है। यदि सुख की नौकरी चाहिए तो +1 +2 अच्छे तरीके से डील करो। आपको पूरी लाइफ कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहां पर ये लिखे गए हैं हम वो कोचिंग दिवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और नोट करना बेटा, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई प्रॉब्लम आती है या तो मेरे साथ वो शेयर कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप जानते हो, मैं लगभग वीडियो के अंदर डालता हूं अपना कॉन्टेक्ट नंबर, डायरेक्ट वो हमसे बात कर सकता है, उसी की कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम रखकर दे सकते हो मुझको। हम कोशिश करते हैं जब भी हमें टाइम लगता है, बच्चों के कमेंट पढ़ते हैं, जब भी हमें टाइम लगता है उसकी प्रॉब्लम सोल्व आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके पास पहुंचाने के लिए हम कम से कम टाइम में उसको पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 13। थैंक यू गाइस।